I use Organic Bloom all natural fertilizer. It's packed. Is advertised here as an ad blocker, so block ads, browse safer, browse faster. 2012 में एडब्लॉक से गूगल को $887 मिलियन का नुकसान हुआ था। 2015 तक ये नंबर बढ़ के $6.6 बिलियन तक हो गया और 2020 तक तो एडब्लॉक जो है पब्लिशर्स को $35 बिलियन का एड रेवेन्यू का नुकसान करवा रहा था। मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि गूगल को इस चीज़ से थोड़ी सी भी परवाह थी। इनफैक्ट जो मोस्ट पॉपुलर एडब्लॉक था वो क्रोम के वेब स्टोर पर ही मिल जाता था, जिसमें लाखों रिव्यूज़ थे और टोटल 350 मिलियन डाउनलोड्स थे। आप लोग ये सोचोगे कि कोई भी समझदार बिजनेस जो है वो इस चीज़ को टेक डाउन कर लेता अभी तक, या फिर एटलीस्ट स्टेप्स लेता ताकि एडब्लॉक को इनफेक्टिव बनाया जा सके। आई मीन एडब्लॉक्स के पास कोई भी चांस नहीं होगा गूगल्स के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स के अगेंस्ट, राइट? वेल, आंसर इसका हाँ है और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है यूट्यूब ऐप। अब क्योंकि मोबाइल ऐप्स का डिज़ाइन ही ऐसा होता है, कोई भी एड ब्लॉक नहीं कर सकता यूट्यूब ऐप में। मगर यहाँ पे इसका भी एक तरीका है मोबाइल डिवाइसेस में। बजाय कि आप यूट्यूब ऐप को इस्तेमाल करो, आप एक मोबाइल ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो एड ब्लॉक के साथ। तो हालांकि गूगल ने थोड़ी दिक्कतें तो डाली है इसके बीच में, मगर वो आगे जाके कम्प्लीटली एड ब्लॉक को बंद नहीं कर रहे, इवन दो वो आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं फिर भी। इनफैक्ट ना कि सिर्फ उन्होंने कम स्टेप्स उठाए एड ब्लॉक को ख़त्म करने के, मगर गूगल एक्चुअली एड ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है। वो एड ब्लॉक्स को $10 ऑफ मिलियन हर साल देखते हैं ताकि वो एड्स को वाइट लिस्ट करवा सके, और इस तरह से एड ब्लॉक भी अपना ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है और ऑपरेशनल रहता है। इस चीज़ को सुन के आप लोग सोचोगे कि गूगल ने एड ब्लॉक को एक्सेप्ट कर लिया है अनअवॉइडेबल लॉस की तरह रेवेन्यू में, जिस तरह से पायरेसी चलती है मीडिया इंडस्ट्री में। मगर क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि एड ब्लॉक एक्चुअली बेनिफिशियल है गूगल के लिए? ये एक्चुअली उनके क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट्स और इवन एड रेट्स को बढ़ा देता है। इसी की वजह से वो अपने डोमिनेटिंग मोनोपोली को भी मेंटेन कर सकते हैं ब्राउज़र स्पेस में और सर्च स्पेस में। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो इस चीज़ को सुनो। 2015 में गूगल कोशिश कर रहा था अपना खुद का एड ब्लॉक बनाने की, जो कि बिल्ट इन होता क्रोम में। तो जान लेते हैं किस तरह से गूगल ना कि सिर्फ एड ब्लॉक को रोक रहा है, मगर वो एड ब्लॉक्स को $10 ऑफ मिलियंस देते हैं और पूरे एफर्ट को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो गूगल बेवकूफ़ नहीं है कि वो एड ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे अगर कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो। रियलिटी तो ये है कि एड ब्लॉक को अलाउ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है गूगल के लिए बजाय कि उसे ब्लॉक करने के, और उसका मेन रीज़न ये है कि इसकी वजह से वो अपनी मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, गूगल क्रोम सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है पूरी दुनिया में, जिसमें 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है सारे डिवाइसेस में। अगर आप थोड़ा पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रोम ही ऐसा ब्राउज़र है जो कि ऐड के बिजनेस से चलता है। सफारी एप्पल के बिजनेस से चलता है जो कि हार्डवेयर और सर्विसेज देती है। उनके भी ऐड बिजनेस में आने के प्लान्स हैं, मगर अभी कुछ समय के लिए तो नहीं आएंगे। अब एज की बात कर लेते हैं तो एज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि बेसिकली उन्हें कस्टमर बेस्ड रेवेन्यू भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एंटरप्राइज बिजनेस में चले जा चुके हैं। और फाइनली लास्ट नोटेबल प्लेयर हमारे पास आ जाता है फायरफॉक्स, जो कि नॉन प्रॉफिट है और एक्चुअली गूगल की डोनेशंस पे चल रहा है वो। और अगर आप सोच रहे हो कि गूगल फायरफॉक्स को पैसे क्यों देता है, तो हमारी वीडियो ज़रूर देखना उसके ऊपर। और वापस से ब्राउजर्स पे आए तो क्रोम ही ऐसा ब्राउज़र है जो कि एड बेस्ड रेवेन्यू पे चलता है, और ये प्रोबेबली कोई बड़ी डील नहीं लग सकती क्योंकि गूगल का ही एड बिजनेस है और वो अपना ज़्यादातर पैसा एड से कमाते हैं। और ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है, मगर ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है, मगर उन्हें वनरेबल तो ज़रूर बनाती है। बस एक बार सोचो क्या होगा अगर गूगल एड ब्लॉक को अलाउ करना छोड़ दे क्रोम पे। वेल, एड ब्लॉक जो है सडनली एक सेलिंग फीचर बन जाएगा जिसे हर कोई यूज़ करेगा, और क्योंकि किसी को भी ऐड का रेवेन्यू ज़रूरत नहीं है बाकी ब्राउज़र्स को, तो वो सारे इस चीज़ को ज़रूर पुश करेंगे। ऑफ कोर्स वो पब्लिकली आपको नहीं बताएंगे कि आप सफारी में आओ जिसमें एड ब्लॉक है, क्योंकि उनके लिए ख़राब पीआर मूव होगा ये। मगर वो लोग किसी भी तरह से आपको इसके बारे में बता के तो रहेंगे। शायद वो पब्लिक डील कर लें एड ब्लॉक के साथ, या फिर एड ब्लॉक ऐप को ऐप स्टोर में फीचर करें, या फिर जर्नलिस्ट को पैसे देके कंपैरिजन बनाए दोनों ब्राउज़र्स के बीच में। इन सारी चीज़ों की वजह से जो 350 मिलियन यूज़र्स हैं जिनके पास एड ब्लॉक है वो दूसरे ब्राउज़र्स पे स्विच कर जाएंगे। मगर एड ब्लॉक को ईजिली एक्सेसिबल बनाकर क्रोम पे गूगल जो है अपने मैसिव सेगमेंट जो है मार्केट को उसको प्रोटेक्ट कर रहा हुआ है। एड ब्लॉक सिर्फ बड़े प्लेयर्स को रोकने के लिए नहीं है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है न्यू एंड अप एंड कमिंग प्लेयर्स को भी रोकने के लिए, क्योंकि सारे जो ब्राउज़र्स हैं जो भी हमने डिस्कस किया अभी वो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज़ के द्वारा बनाए गए हैं बाद में, इसकी वजह से उन्हें एड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक ब्राउज़र बेस्ड कंपनी बनानी है तो आपको एड्स तो दिखाने ही पड़ेंगे। और अगर आप गूगल क्रोम को हराना चाहते हो तो आपको भी एड ब्लॉक अलाउ करना पड़ेगा। तो हालांकि ये गूगल के लिए तो सस्टेनेबल है क्योंकि उनके $300 बिलियन का रेवेन्यू आता है। ये हो सकता है कि आपके लिए सस्टेनेबल ना हो, और गूगल के पर्सपेक्टिव से एड ब्लॉक को अलाउ करने से रेवेन्यू तो उनका कम होता है, मगर जो दूसरी चीज़ है कि उनका मार्केट शेयर कम नहीं होता, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है।
मार्केट शेयर को बचाने के साथ ही एड ब्लॉक यूजुअली गूगल को अलाउ करता है कि उनके एड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हो जाए। यहाँ पे एक बात है, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कि आगे बढ़ के एड ब्लॉक के एक्सटेंशन को यूज़ करेगा या फिर सफारी में जाके यूट्यूब देखेगा बजाय कि यूट्यूब ऐप में देखे। वेल, इसका आंसर ये है कि जो रियली एड्स को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। आयरॉनिकली ऑलमोस्ट आधा इंटरनेट या फिर 42.7% जो है दुनिया के लोग एड ब्लॉक को यूज़ करते हैं। अब गूगल जो है एड्स इन लोगों पे दिखा सकता है, मगर क्योंकि इन लोगों को एड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो शायद वो कन्वर्ट नहीं होंगे, जो कि एग्जैक्टली अच्छी चीज़ नहीं है गूगल पे, क्योंकि उनका एड बिजनेस इसी तरह से चलता है। ज़्यादा जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है जैसे टीवी और मूवीज़, एडवर्टाइज़र जो है स्टूडियोज़ को विजिबिलिटी पे करते हैं और इसी वजह से $7 मिलियन लगते हैं 30 सेकंड के एड्स को दिखाने के लिए सुपर बोल में। अब चाहे एड परफॉर्म अच्छे से करे या नहीं, वो ब्रॉडकास्टर की गलती नहीं है। सुपर बोल में उन्हें तो सेम अमाउंट मिलती है, चाहे एड में 1% कन्वर्जन रेट है या फिर 50% कन्वर्जन रेट है। दूसरे शब्दों में जो ब्रॉडकास्टर है वो किसी भी तरह का परफॉर्मेंस वो प्रॉमिस नहीं करता या फिर कॉम्पनसेशन उसका किसी भी तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती। गूगल भी प्रॉमिस नहीं करता एडवर्टाइजर्स को किसी भी तरह की परफॉर्मेंस। मगर यहाँ पे एक अलग चीज़ है, गूगल को तभी पैसे मिलते हैं जब एड परफॉर्म करती है, क्योंकि वो एक पेपर क्लिक मॉडल का यूज़ करते हैं। इस मॉडल में एडवर्टाइजर्स बिड करते हैं कितना सारा पैसा वो देना चाहेंगे पेपर क्लिक में, और अगर कोई पर्सन जो है हाईएस्ट बिड लगाता है तो उसका एड सबसे ऊपर दिखेगा सर्च रिजल्ट्स में, यूट्यूब के या कहीं भी। तो थियोरेटिकली मैं इनसेन अमाउंट लगा सकता हूँ, जैसे $1000 पर क्लिक, और गूगल उस ऐड को बिलियंस ऑफ लोगों को दिखाएगा। मगर अगर एक भी इंसान उस ऐड पे क्लिक नहीं करेगा ना, तो मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा गूगल को। इसी तरह से अगर मैं $1 पर क्लिक लगाता हूँ और ऐड जो है वो 1 मिलियन लोग भी देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मगर अगर इस कैंपेन की 10% क्लिक थ्रू रेट हुई ना, तो ये एडवर्टाइज़र गूगल को $1 लाख पे करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, गूगल को विजिबिलिटी पे पैसे नहीं मिलते, उन्हें रिजल्ट्स पे पैसे मिलते हैं। तो अगर गूगल जो है किसी भी तरह के रिजल्ट्स को प्रॉमिस नहीं कर रहा ना, तो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि एडवर्टाइजर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। और सबसे आसान तरीका इस चीज़ का वो ये है कि ऐसे लोगों को निकाल दो जो कि एड्स को देखना नहीं चाहते। ये लोग बेमतलब में इंप्रेशन काउंट्स को बढ़ा रहे हैं और क्लिक थ्रू रेट्स को घटा रहे हैं और एडवर्टाइजर्स को दुखी कर रहे हैं। इसी चीज़ के साथ ही मुझे लगता है जो लॉस रेवेन्यू एस्टिमेट है ना, एक्चुअली सुपर इनएक्यूरेट है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस तरह के नंबर्स कैसे कैलकुलेट करता है गूगल, मगर वो किसी तरह का बेसिक फोरकास्टिंग मॉडल का यूज़ करते होंगे। अगर X नंबर ऑफ व्यूअर्स से इतना एड रेवेन्यू आता है तो Y नंबर ऑफ व्यूअर्स से इतना एड रेवेन्यू आना चाहिए, और इसको एक्यूरेट होने के लिए एड्स जो है वो सेम होने चाहिए Y नंबर ऑफ व्यूअर्स में, जैसा कि X नंबर ऑफ व्यूअर्स में हुआ था, जो कि हमने बात करी। ऐसा नहीं हो सकता। तो जो एक्स्ट्रा व्यूअर्स अगर 10 गुना कम क्लिक करते हैं ना, तो जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा वो $35 बिलियन नहीं होगा, वो एक्चुअली $3.5 बिलियन होगा। और किसे पता, एड टारगेट्स पे फोकस करके गूगल हो सकता है कि एड बिड्स को बढ़ा पा रहा है ऐसे पॉइंट तक जो कि कॉस्ट को ख़त्म कर देती। तो एड ब्लॉक जो है वो मार्केट शेयर मूव नहीं है गूगल के लिए, शायद ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल मूव भी हो सकता है। अब तक हमने डिस्कस किया किस तरह से गूगल जो है काफ़ी टॉलरेट कर रहा है एड ब्लॉक को, मगर ये 100% सच नहीं है, क्योंकि गूगल जो है तभी टॉलरेट कर पाता है जो रेवेन्यू उन्हें बोनस के तौर पे मिलता है। वो एक्चुअली बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते जब बात आती है उनके कोर बिजनेस की। और सर्च एड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गूगल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जब बात आई एड ब्लॉक के साथ डील करने में कि गूगल सर्च के एड्स को वो वाइट लिस्ट कर दे। सेम चीज़ जो है वो किसी भी एड के बारे में कही जा सकती है जो कि गूगल प्ले प्लेटफॉर्म में आता है। एड ब्लॉक जो है इनबिल्ट एड्स को नहीं रोकता, गूगल मैप्स, जीमेल, गूगल फ्लाइट्स, गूगल बुक्स, गूगल शॉपिंग या मोबाइल यूट्यूब ऐप को भी। चलो मान भी लो अगर आपको ऐसा एड ब्लॉक मिल गया जो कि इस चीज़ को कर देता है, तो इससे आप गूगल का डेटा कलेक्शन तो नहीं रोक सकते ना, जिसकी वजह से वो आपको ऐड दिखाई देगा किसी और तरीके से। तो बॉटम लाइन इसकी ये है कि गूगल एक्चुअली अपने किसी भी कोर बिजनेस को ख़राब नहीं कर रहा है इस चीज़ से। हाँ, उनके बिजनेस के इस पार्ट में ज़रूर दिक्कत आ जाती है कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ऐड नहीं लगा सकते, मगर वहाँ पे भी वो ज़्यादातर जो फालतू के ऐड होते हैं ना, जो वाइट लिस्ट नहीं किए जाते, उनको हटा रहे हैं। अगर हम जूम आउट करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नुकसान किसी भी तरह को गूगल से नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअली गेन है गूगल के लिए, क्योंकि मोस्ट वैल्यूबल एसेट उनके लिए एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो अटेंशन है। उनका नंबर 1 गोल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन वहीं पे कंज्यूम करो और वो आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम या ट्विटर कहीं पे ना जाओ। अगर आप एक आर्टिकल के बारे में सर्च करते हो और सारे एड्स उस आर्टिकल में ब्लॉक है, तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं, जब तक कि आप रिसर्च करे जा रहे हो और आप गूगल पे सर्च करे जा रहे हो और ज़्यादा सर्चेस कर रहे हो और ज़्यादा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स देख रहे हो और बाकी वेबसाइट्स को विजिट करो जहाँ पे वाइट लिस्टेड एड्स हो सकती है। मगर गूगल के लिए असली लॉस ये होगा कि अगर आप एक वेबसाइट पे विजिट करोगे और आपको एकदम से 10 ऐड आ जाते हैं और आप डिसाइड करते हो कि टिकटॉक पे दिया जाके देख लिया जाए इस चीज़ को। यही मेन रीज़न है कि क्रोम में एक इनबिल्ट एड ब्लॉकर आता है और वो पहले से ही चालू रहता है और आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, मगर गूगल जो है वो खुद ही सारे ऐड ब्लॉक कर देता है उन वेबसाइट्स पर जो कि काफ़ी ख़राब ऐड एक्सपीरियंस पहुँचाते हैं।
इसमें इंक्लूडेड है वो साइट जिसमें काफ़ी सारे एड्स हैं, फ्लैशिंग ग्राफिक्स है, साथ साथ ऑटो प्लेइंग ऑडियो है और एड वॉल्स हैं, और कई केसेस में ये एड जो है वो गूगल एड्स के थ्रू डिस्प्ले होते हैं। तो गूगल टेक्निकली अपने खुद के रेवेन्यू को कट कर रहा है शॉर्ट टर्म में, मगर जो है इस चीज़ को काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रॉन्गर रिटेंशन के साथ, जो कि थ्योरेटिकली ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग टर्म में। दिन के आखिर में गूगल ने एड ब्लॉक को एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड अप्रोच दी है, और क्योंकि वो एक खुद ही एड बिजनेस है तो उनके लिए काफ़ी आसान होता है कि वो कंप्लेन करते, एक भाला फेंकते और एड ब्लॉक को पूरी तरह से ख़त्म कर देते। मगर बजाय उन्होंने देखा है कि किस तरह से एड ब्लॉक को स्ट्रक्चर किया जाए जिनसे उनको ही फ़ायदा हो। उन्होंने एड ब्लॉक का इस्तेमाल करके अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट किया है, उनकी एड परफॉर्मेंस को बूस्ट किया है। इसी के साथ ही उन्होंने एड ब्लॉक के साथ काम करके वाइट लिस्ट करवा लिए हैं एड्स उनकी कोर सर्विसेज पे, बजाय कि डेस्कटॉप यूट्यूब पे। बॉटम लाइन इस चीज़ की ये है कि गूगल समझता है कि एड ब्लॉक को पूरी तरह से ख़त्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि एड्स को कम दिक्कत वाला बनाया जाए, कम परेशानी वाला बनाया जाए और ज़्यादा अपीलिंग बनाया जाए। इसका सोल्यूशन ये है कि एड एक्सपीरियंस को इतना अच्छा बना दो कि लोग जो है एड ब्लॉक का इस्तेमाल भी ना करें, भले ही वो अवेलेबल हो। और यही रियली गूगल का अल्टीमेट गोल है, एटलीस्ट यही अप्रोच जो है वो तब से लेके अब तक चला रहे हैं। और इस रिसेशन और एड रेट्स के कम होने के साथ ही गूगल शायद इन डिसीजन को पीछे ले सकता है और डिसाइड कर सकता है कि एड ब्लॉक को ख़त्म कर दे, ताकि शेयर होल्डर्स को खुश कर सके वो शॉर्ट टर्म में। मगर पर्सनली मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती होगी। गूगल जो है पहली बार में एड ब्लॉक के साथ काम करके अच्छे से एड ब्लॉक को रोक पाया था, और इससे डाउन करके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इस तरह से गूगल अभी भी एड ब्लॉक को अलाउ करता है। क्या आप लोग एड ब्लॉक को यूज़ करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि गूगल इसी अप्रोच में लगा रहे। और ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।